मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत टेलीविज़न में लेखन किस प्रकार किया जाता है या किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके विषय में देखेंगे। टेलीविज़न में क्या है, दृश्यों की अहमियत है। दृश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या है, हमें सुनने के साथ साथ देखने का भी अवसर मिलता है। इसलिए ये एक ऐसा माध्यम है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है। हम इसमें खबरों को या कार्यक्रमों को देख भी सकते हैं और उनके विषय में सुन भी सकते हैं। इसलिए जब इसके लिए लेखन किया जाता है तो इसका लेखन प्रिंट माध्यम और रेडियो दोनों से उसमें अंतर होता है। यहाँ पर चूँकि विजुअल्स होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। जो भाषा हम लिख रहे हैं वो हमारे विजुअल से मैच कर रही हो, मेल खा रही हो। कम से कम शब्दों में ज़्यादा खबर बताने की कला है। ये किस लिए है? क्योंकि विजुअल्स का, दृश्यों का सहारा मिलता है। हम कोई भी खबर देखते हैं, खबर के साथ साथ हमें विजुअल्स भी दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर हम खुद देख रहे हैं और हमें सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वहाँ पर निरर्थक बढ़ा चढ़ाकर बताते रहना या खबरों को बराबर बताते रहना उतना उपयोगी नहीं ठहरता। इसलिए क्या है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा खबर बताने का प्रयास टेलीविज़न में किया जाता है। टीवी खबर लेखन की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। ये भी एक बहुत इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि खबर के साथ, खबरों के लेखन करने के साथ क्या ध्यान रखा जाता है, दृश्य के साथ लेखन। जैसे मान लीजिए हम समुद्र के विषय में कुछ दिखा रहे हैं तो हमारे जो लेखन है वो भी किसके इर्द गिर्द होना चाहिए, उसी समुद्र के इर्द गिर्द बुना हुआ होना चाहिए। तो जो खबर है उसकी लेखन की बुनियादी शर्त क्या है, दृश्य से मेल खाती भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसमें खबर क्या है, दो हिस्सों में बटी होती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि प्रिंट माध्यम की तरह या रेडियो की तरह इसमें खबरें नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको दृश्य मिलते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर हम देख भी रहे होते हैं तो जितना बताने की आवश्यकता रेडियो में या प्रिंट मीडिया में पड़ती है उतनी यहाँ नहीं होती, क्योंकि बहुत कुछ हम कैसे जान लेते हैं, देख कर ही जान लेते हैं। तो यहाँ खबर जो है वो दो हिस्सों में होती है। एक तो वो हिस्सा होता है जिसमें एंकर आपको पहले खबर पढ़कर सुनाते हैं, और उसके बाद दूसरा वो हिस्सा होता है जिसमें वो विजुअल्स भी दिखाना शुरू करते हैं। जब विजुअल्स दिखाना शुरू करते हैं तो हमें खबरें अपने आप काफ़ी कुछ पता चलनी शुरू हो जाती हैं उन दृश्यों को ही देखकर। तो वहाँ केवल अपनी बात को जोड़ने के लिए या दृश्य को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए उतनी ही भाषा बस केवल वहाँ आवश्यक होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दो हिस्सों में खबर होती है। पहला हिस्सा एंकर जब पढ़ता है तो वो विस्तार से हमको खबर बताते हैं, और उसके बाद दूसरे हिस्से में जहाँ पर कि वो विजुअल्स दिखाना शुरू करते हैं साथ साथ में, वहाँ पर उतनी ज़्यादा और ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये टेलीविज़न क्या है, एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। इसमें ये कोशिश की जाती है कि जो शब्द हैं वो पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। कम से कम शब्दों में ज़्यादा बताने की कला का प्रदर्शन किया जाए, उसको दिखाया जाए, और बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन, यानी जो हम विजुअल्स देख रहे हैं उसी के अनुरूप विवरण भी, डिस्क्रिप्शन भी हमारा होना चाहिए। तो ये है टेलीविज़न में लेखन का एक तरीका, जो वो प्रिंट मीडिया और रेडियो दोनों से क्या है, फ़र्क है, अलग है। क्योंकि वहाँ पर हमारे पास उसका सीधा सा कारण है, विजुअल्स नहीं होते हैं। तो वहाँ जब तक बहुत अच्छी तरह हमको स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम बात समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या है, हमको दृश्य दिखाई देते हैं तो डिस्क्रिप्शन के साथ, विवरण के साथ साथ हम दृश्य भी जब देखते हैं तो हम बात और ज़्यादा हमें स्पष्ट हो जाती है, और वहाँ उतना ज़्यादा खबरों को बताने की आवश्यकता बहुत बार नहीं रह जाती। तो इसलिए इसका लेखन प्रिंट माध्यम से और रेडियो से, दोनों से अलग है। तो ये है टेलीविज़न के लिए लेखन की कुछ बुनियादी बातें। थैंक यू।